हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें राजस्थान 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का गणित के पेपर के बारे में बात करेंगे। 15 अप्रैल को गणित का पेपर रहने वाला है 5वीं क्लास का। फुल आंसर की देखने के लिए मिलेंगे, सेम एग्जाम पैटर्न जो सेम रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे संख्याएं चेंज हो सकती है। तो बात करते हैं मैथ के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 5वीं क्लास का गणित का पेपर है। 2.5 घंटे का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आकृति और स्थान की समझ वाले 7 नंबर की क्वेश्चन है। अधिक कोण कहा जाता है 135 डिग्री का जो कोण है उसको अधिक कोण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण है अधिक कोण। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन। चांदे की सहायता से आपको कोणों का मापन और माप प्रकार बताना है। तो इसको मापेंगे चांदे की सहायता से, तो देखेंगे तो 110 डिग्री का आएगा और अधिक कोण हो जाएगा। ये वाला जो आपका है 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये वाला आपका 65 डिग्री हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद में संख्या ज्ञान की जो समझ वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि कौन सी है। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा 89, 599, 98। तो ये वाली संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो उससे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न 1/3 का शाब्दिक जो अर्थ है किसी एक वस्तु के 3 समान भागों में से एक भाग, ये ऑप्शन हो जाएगा। दी गई जो संख्या में छोटे से बड़े क्रम बताना है, छोटे से बड़े क्रम में, तो बड़े से छोटे पूछ सकता है, छोटे से बड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी संख्या है वो आपको ढूंढने की कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है जैसे ये 40, ये तो बड़ी है, ये तो सबसे बड़ी हो गई। 26, 25 ये वाली सबसे छोटी है, फिर 26 वाली हो जाएगी, 30 वाली, 37 वाली और फिर 40 वाली हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, आंसर आपको लास्ट में बता दी जाएगी। सभी के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 6 नंबर की क्वेश्चन आता है, प्रश्नों को हल करना होगा। इसका भी आंसर आपको लास्ट में बता दी जाएगा। 6 नंबर में जो फर्स्ट हो गया, 8 नंबर का है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद में संक्रिया की समझ वाला चॉइस आता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है, जो 10 के आधार पर विचलन बताना होगा आपको कि 9 का विचलन कितना है, 13 का कितना है, 19 का कितना है। आंसर लास्ट में बता दी जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो जैसे मोहन के पास 10,000 रुपये हैं, 4500 रुपये के गेहूँ खरीद लिए, 1600 रुपये चावल खरीद लिए। तो अब बताना कि कितना रुपये होगा। तो पहले आप क्या करना होगा, इसके पास ये जो खरीदे हुए हैं इनको जोड़ लेना है, फिर माइनस काट देना 10,000 में। तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट ही। 9 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का ये भी। फिर उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपको बता दिया जाएगा लास्ट में। तो 10 तक यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अब 10 तक के आंसर के देखते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने, ये पहले का क्वेश्चन हो चुका, द ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नोट कर लेना है इनको। फिर आता है तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन 4 में ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर में छोटे से बड़े लिखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट आता है ये आंसर इसका नोट कर सकते हैं। 2 से 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 6 नंबर का जो सेकंड आता है 4 से 1/4 हो जाएगा आंसर। 7 नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा। इसमें 9 का विचलन -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। फिर 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है, मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना और फिर इसमें से 10,000 में से 6100 को माइनस कर देना, तो लगभग 3900 रुपये आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में कुल जो कपड़ा है वो 400/3, यानी कि 400 में आपको 30 का भाग देना, तो 0 से 0 कट जाएगी और 3 में 40 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर भाग देंगे तो 13। तो इस प्रकार यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो आपका मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। उसके बाद 10 रुपये शेष रहेंगे, 10 रुपये लास्ट बच जाएंगे। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 20 के गुणनखंड होंगे, 40 के, 60 के, इसको नोट कर लेना। ये यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नों के हल ज्ञात करना होगा। पहले में आता छोटे हुए अंक संख्या ज्ञात करनी होगी। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, संख्या ऐसी ही दी जाएगी आपको छोटी, और बताना है कि इसमें की कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, माइनस निकालना, कितनी संख्या यहाँ पे रखेगी, 7 में से अब निकालेंगे तो 5 बचेंगे। 13 यदि 13 रखते हैं तो 7 में से निकालेंगे तो 7 और 5 14 रखेंगे। 13 रख दे या 12, तो 2 तो ये बच जाएंगे, 3 ये बच जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। इस पर 12 में 7 गए तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं। तो यहाँ पे तो 12 संख्या रहेगी। 5 में से कितना निकाले कि 0 हो जाए, तो 5 रख दे, 5 में से 5 गए तो 0 हो जाएंगे। इस प्रकार आप इसमें रख सकते हैं। फिर आता है इसका 2। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट में
12 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे में स ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट में 75, दूसरे में 150 और तीसरे में 345 हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर 16, आंसर एक साथ बता दी जाएंगे। 16 नंबर में 1/5 हो जाएगा, 1 से 1/5 हो जाएगा, दूसरे में 2 से 1/4 हो जाएगा, तीसरे में 5 हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें भी हल करना होगा। भी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट और सेकंड 4 नंबर क्वेश्चन इसमें 2 पूछे गए हैं। फिर आता है आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ होती है। 19 नंबर में बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये 3 नंबर का है। 22 नंबर क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका। बात कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। यह दोस्तों आपके सामने यह है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 5 हो जाएगा, 2 रखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 4 रखना होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 संख्या पूछी ये वाली, तो कुल हो जाएगा अंक, यहाँ पे नोट कर सकते हैं इनको। 12 में ए हो जाएगा, 13 में स, 14 में 75, 150, 345, 15 का आंसर रहा 1 किलोग्राम 780 ग्राम अधिक है। फिर 16 का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड, 18 नंबर का फर्स्ट सेकंड, 19 में बी और 20 में ए, 21 नंबर है। इस प्रकार इसमें लिखना होगा आंसर। फिर 22 नंबर। ठीक है दोस्तों, पेपर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही आपको पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।